वज़ीर आज़म का अगस्त में मामलात निगरान हुकूमत के स्पुर्द करने का ऐलान। कौम से खिताब में कहा 15 माह में 4 साल की बर्बादियों का मलबा साफ किया। पाकिस्तानी मफादात की राह में बिछाई गई बारूदी सुरंगें हटा दी। मईशत, खारिजा ताल्लुकात समेत दीगर शोबों में लगी आग बुझाई। रियासत के लिए सियासत को कुर्बान किया। डिफॉल्ट का खतरा और नापाक साजिशें खाक में मिल गईं। वज़ीर आज़म मुआशी मुश्किलात पर फिर खुलकर बोल पड़े। कौम से खिताब में कहा वक्त आ गया है, हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है। अब हमारे सामने एक ही रास्ता है कि कशकोल तोड़ दें, हम मकरूज रहना छोड़ दें, मोहताजी की जंजीरें तोड़ दें। 9 मई जैसा यौम सियाह कौम की जिंदगी में दोबारा न आए। अब कर्ज की जिंदगी नामंजूर है। आए नफरतें मिटाएं, मोहब्बतें तकसीम करें, एक कौम हो जाएं। कमजोर मईशत को IMF की डोज मिल गई। स्टैंड बाय मुआहिदे के साथ ही 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की पहली किस्त मौसूल। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं प्रोग्राम के मजीद 1 अरब 80 करोड़ डॉलर 2 जायजा रिपोर्ट्स के बाद मुंतकिल होंगे। रवा हफ्ते स्टेट बैंक के ज़खायर में 4 अरब 20 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ। डिफॉल्ट का खतरा टल गया। अब इलेक्शन के बाद नई हुकूमत अपने फैसले करेगी। अमरीकी वज़ीर खारिजा का पाकिस्तान IMF मुआहिदे का खैर मकदम। कौमी खजाना भरने लगा। ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर 8 अरब 70 करोड़ डॉलर से बढ़ गए। स्टेट बैंक ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। सऊदी अरब से 2 अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात से 1 अरब डॉलर मौसूल। IMF से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त मिली। कमर्शियल बैंक्स के पास 5 अरब 31 करोड़ 45 लाख डॉलर मौजूद हैं। IMF मुआहिदे के बाद रुपए की जान में जान आ गई। इंटर बैंक में डॉलर 1 रुपया 2 पैसे सस्ता 276 रुपए 46 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी की कदर 1 रुपया कम 279 रुपए में फरोख्त। IMF की कर्ज देने के बाद नसीहतें। मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टीना जॉर्जिवा कहती हैं प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम लाने का मौका है। तवानाई शोबे में इस्लाहात और पावर सेक्टर में टारगेटेड सब्सिडी बेहतर बनाने की जरूरत है। बिजली की कीमत और लागत में तवाज़ुन लाने पर जोर। बैंकिंग सिस्टम की सख्त निगरानी और इदारों की इस्तेदाद कार बेहतर बनाने का भी मुतालिबा। शाह महमूद कुरैशी ने डार की कारकर्दगी को फिर हदफ बना लिया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा मिफ्ता इस्माइल ने जो कहा ठीक था। हुकूमत ने IMF मुआहिदे में बहुत ताखीर की। इसहाक डार की पॉलिसी के सबब रुपए की कदर में इस हद तक कमी आई। मजीद बोले इलेक्शन में सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड जरूरी है। कर्ज मिलने पर हुक्मरान खुश ऐसे हैं जैसे श्रीनगर पर झंडा लहरा दिया। सिराजुल हक की IMF डील पर तनकीद। कहा सूदी निजाम की वजह से हमारी मईशत बर्बाद हो चुकी। मौका मिला तो इस निजाम को खत्म करेंगे। अमीर जमात इस्लामी का IMF मुआहिदे की तफसीलात कौम के सामने लाने का मुतालिबा। सियासी जमातों पर पाबंदी को इंतखाबी इस्लाहात एजेंडे से निकाल दिया गया। पार्लिमानी कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वजीर कानून आजम नजीर ने कहा कि इस्लाहात पर 99% काम मुकम्मल कर लिया। तहरीक इंसाफ के तहफुजात भी हल कर लेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए कानूनी महाज पर मुश्किलात। हंगामा आराई और दहशत गर्दी के मुकदमात में ट्रायल का आगाज। अदम पेशी पर ATC इस्लामाबाद ने काबिले जमानत वारंट जारी कर दिए। जज के सख्त रिमार्क्स। कहा साबिक वज़ीर आज़म को पेश होना पड़ेगा। गैर शरई निकाह केस पर दायर अपील भी मंजूर। सिविल जज का फैसला कलअदम करार। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने केस काबिले समाअत करार दे दिया।
19 करोड़ पाउंड स्कैंडल, चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने नैब से पेशी के लिए मोहलत मांग ली। वकील ने तहरीरी जवाब कौमी एहतसाब ब्यूरो को जमा करा दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया। 19 जुलाई को साबिक वज़ीर आज़म इस्लामाबाद की अदालतों में पेश होंगे। इसी रोज नैब में भी पेश हो सकते हैं। सरबराह PTI नैब रावलपिंडी में तलबी पर पेश नहीं हो सके थे। साबिक दौरे हुकूमत के मंसूबों में करोड़ों रुपए की मुबैना करप्शन। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी और फरागोगी के खिलाफ नई इंक्वायरी खुल गई। इब्राहिम मानिका और साबिक DC शेखुपुरा शकील असलम समेत दीगर भी शामिल। डायरेक्टर एंटी करप्शन रीजन B ने बाकायदा मंजूरी दे दी। रिकॉर्ड तलब। गिलगित बल्तिस्तान में भी आजाद कश्मीर वाला फार्मूला चल गया। PTI फॉरवर्ड ब्लॉक के हाजी गुलबर खान नए वजीर आला मुंतखब। नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत दीगर 19 अरकान ने वोट दिया। वजारत आला के बाकी तीनों उम्मीदवारों ने बायकॉट कर दिया था। सिंध में नई तारीख रकम करने की तैयारी। असेंबली में पहली बार ऑपोजिशन लीडर खातून होंगी। MKM पाकिस्तान ने राना इंसार का नाम फाइनल कर लिया। राबता कमेटी की अक्सरियत ने रजामंदी जाहिर कर दी। आज दरखास्त जमा कराई जाएगी। शर्जील मेमन की सियासी हरीफों पर लफ्जी तीरों की बारिश। कहा इसराइल ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को लॉन्च किया। पाकिस्तान पर बाल ठाकरे की तरह मुसल्लत किया गया। बात खुलकर सामने आ गई कि पाकिस्तान के खिलाफ गैर मुल्की साजिश की जा रही है। मजीद बोले बिलावल भुट्टो को अगला वजीर आजम बनाएंगे। पीपल्स पार्टी हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार है। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ बड़ी अदालत लगेगी। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच 18 जुलाई को समाअत करेगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस भी 21 जुलाई को लग गया। भारत के पानी छोड़ने पर पाकिस्तान के दरियाओं में तलातुम। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी के बहाव में बतदरीज कमी। 90,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। कसूर और पाकपतन के दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। दरियाए चनाब बिफरने से जंग के दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। सैकड़ों एकड़ रकबे पर फसलें तबाह। मुतासरीन के लिए फ्लड रिलीफ कैंप कायम। रेस्क्यू का अमला भी मौजूद। जलालपुर भटिया में पानी उतरने के बाद नकल मकानी करने वाले अफराद घरों को लूटने लगे। दरियाए रावी में नारोवाल के मकाम पर पानी की आमद में कमी। हाफिज नईमुर रहमान की सियासी हरीफों पर इल्जामात की बौछार। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कराची में पानी के निजाम में करोड़ों रुपए की करप्शन है। पीपल्स पार्टी खुद करप्शन कर रही है, इसको कैसे रोकेगी? सिंध में वडेरा शाही निजाम चल रहा है। रोशनियों का शहर मसालिस्तान बन गया। कराची रिहाइश के लिए दुनिया के बदतरीन 5 शहरों में शामिल। बरतानवी मैगजीन इकोनॉमिस्ट ने फहरिस्त जारी कर दी। 173 शहरों में 169वें नंबर पर लिस्ट में लागूस, अलजायर, तराबलस और दमिश्क भी शामिल। ऑस्ट्रिया का दारुल हुकूमत वियना मुसलसल दूसरे साल सरे फहरिस्त। कराची पर लोड शेडिंग के जिन का साया। चनेसर टाउन में बिजली की तवील बंदिश। इलाका मकीन परेशान। शहरी हुकूमत पर फट पड़े। कहा बिजली ना होने के बाइस पानी भरना भी मुश्किल हो गया। 10 से 12,000 रुपए बिल आता है, बिजली नहीं आती। पाकिस्तान का तमाम मज़ाहिब के लिए अमन का पैगाम। इस्लामाबाद में 3 रोज़ा गंदारा कॉन्फ्रेंस। बुद्ध मत के पेशवाओं का तख्तबाई का दौरा। मजहबी मकामात देखे, रसूमात अदा की, म्यूजियम भी गए। गंदारा टूरिज्म टास्क फोर्स के चेयरमैन रमेश कुमार का कहना है कि मजहबी सयाहत के लिए आने वालों को खुशामदीद कहेंगे।